नमस्कार साथियों, पाठशाला पथ में आप सभी का स्वागत है। ये टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा। जीके की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो इनमें शामिल हैं। आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें डैश किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। पूछ रहा है कि डैश करके कि एक किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करना, उसे फिर उस डाटा को संकलित करना, विश्लेषण करना, ठीक है, और प्रसारित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या, जनगणना। आप देखते होंगे कि जब जनगणना होता है तो आपका जो डाटा है सब उसको एक जगह लिखा जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? जनगणना, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। डैश करके पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, तो कौन है? तो ऑप्शन इसमें M1, M3, M2, M4। आंसर होगा M3, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री। करंट क्वेश्चन लाने का ये तात्पर्य है कि आपको पता चले कि करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। 30 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ऑप्शन इसमें रवनीत कौर, लीना नायर, नैना लाल किदवई, शांति एकम्बरम। आंसर होगा रवनीत कौर, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक या गायिका है? तो पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिया उसमें से कौन जो है भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक या गायिका हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो कोई भी एक हो सकता है उसमें से। तो ऑप्शन इसमें AR रहमान, RD बर्मन, MS सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिराव फूले, घासीदास। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा ज्योतिराव फूले, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख के जाइएगा इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम बताइए, क्या है? पूछ रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें ज्ञात लेखन की सबसे पहले आरंभिक शैली क्या थी? तो ऑप्शन इसमें ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि, पाली लिपि, संस्कृत लिपि। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिंधु लिपि, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना टोटल सही किया, और जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई। तो कह रहा है, तो ऑप्शन इसमें 1997, 1977, 1967, 1987। आंसर होगा 1977, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कब? तो 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कह रहा है कि जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है उसके अनुसार जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं
उनमें जो महिला हैं उनकी सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? तो ऑप्शन इसमें आधी, 2/3, 1/3, 1/4। आंसर होगा 1/3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। कितना? तो 1/3। रिपीट करने से ये फ़ायदा है कि आपको वो चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में। नेक्स्ट है कि बरांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो बरांस है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें वर्ली और कोंकड़ा, संथाल, गोंड और भील, मुंडा। आंसर होगा वर्ली और कोंकड़ा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो वर्ष पूछ रहा है कि वह किस वर्ष से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? तो ऑप्शन इसमें 1997, 1993, 1991, 1995। आंसर होगा 1997, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। कब? तो 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। तो खेल से पूछा है कि किस खेल से इसका संबंध है रंगास्वामी कप का? तो ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। आंसर होगा हॉकी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। किससे होगा? तो हॉकी से होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में उससे प्रश्न रिपीट करता है बार बार। जैसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो 5 ईयर प्लान है उससे आता है, ठीक है, और नीति आयोग से भी आता है क्वेश्चंस, और 2011 की जो जनगणना है उससे भी प्रश्न आते हैं, और शास्त्रीय नृत्य से भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए और देखिएगा कि ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं किस वाद्य यंत्र से संबंध है इनका। आर्टिकल से आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो और नीति निर्देशक तत्व हैं। जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी आ जाती है। स्टैटिक जीके के मैं पोर्शन बता रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी पोर्शन में बता रहा हूँ। साइंस में आप देखिएगा विटामिन से क्वेश्चन आते हैं और रोग, डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो शास्त्रीय नृत्य है या वादक हैं जिन्हें लेटेस्ट में पुरस्कार, पद्म से रिलेटेड कोई पुरस्कार दिया गया है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक है, आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, हेल्प जरूर मिलेगा एग्जाम में आपको। नेक्स्ट है, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन इसमें हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लखनऊ, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कहाँ के? तो लखनऊ के। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले बच्चे अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो कह रहा है उस मौलिक कर्तव्य में 11वां जो है उसमें कहा गया है कि यदि माता पिता हैं, कोई बालक है उसके माता पिता हैं या संरक्षक हैं, तो एज पूछ रहा है कि किस एज तक के बच्चों को यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान है उसमें, तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 4 से 14, 2 से 6 और 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए। तो आंसर क्या होगा? इजी सा है, आंसर होगा 6 से 14, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, डॉक्टर अरुणा मोहंती, एलम इंदिरा देवी। मैंने कहा था ना कि जैसे जो नृत्य हैं या वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित किसी को अगर लेटेस्ट में पुरस्कार मिला है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें पूछा हुआ भी है। तो आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? योजना आयोग का क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो ऑप्शन इसमें नाबार्ड, सेबी, नीति आयोग, आरबीआई। आंसर होगा नीति आयोग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ओपन नेटवर्क
फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। किसकी पहल है? तो ऑप्शन इसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर होगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसमें बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है तो सही है कि गलत है। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है और इसमें कोई सही नहीं है। बताना है आपको। तो क्या होगा इसका, बताइए। आंसर होगा कोई इसमें सही नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन है उज्जैनी, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया? करंट का क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन है इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है इसमें मौलिक शाह, अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, राधा श्रीधर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा राधा श्रीधर, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी? ऑप्शन है के.वी. सुंदरम, सी. राजगोपालाचारी, सुब्रह्मण्यम स्वामी, पी.सी. महालनोबिस। इसमें पूछा जा रहा है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप और योजना किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो आंसर होगा पी.सी. महालनोबिस, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई? तो ऑप्शन है इसमें 13.3%, 12.3%, 14.3%, 15.3%। आंसर बताइए। आंसर होगा 12.3%, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। जैसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच में भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई, ये पूछ रहा है। तो जो कमी है वो 12.3% की दर से कमी आई। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन इसमें जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राज़ील, कतर। जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राज़ील, कतर। आंसर होगा इसमें कतर ने किया था, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो माघ बिहू, रंगाली बिहू, कटी बिहू, कोंगाली बिहू। और जो बिहू त्यौहार है वो असम का है, और जो बिहू के 3 रूप है जिसमें से बोहाग है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रंगाली बिहू। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन इसमें दिया है 450, 150, 350, 250। तो आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर जो होगा वो चौथा होगा, यानी 250। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? देखिए, फीफा 2022 का जो विश्व कप था उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिया एक ही पेपर में। तो ऑप्शन इसमें क्रोएशिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर जो होगा वो होगा अर्जेंटीना। किसने जीता?
तो अर्जेंटीना ने जीता और तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को ज़मीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में मारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है फ्रंट फुट डिफेंस, स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर जो होगा वो होगा ऑफ ड्राइव, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो अंकिता रैना के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा खेल खेलती हैं। तो ऑप्शन है इसमें फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा लॉन टेनिस। ठीक है, आंसर होगा लॉन टेनिस, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक दीपिका देसवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। तो ऑप्शन दिया है विश्व बैंक में इन्होंने अपना भाषण दिया था, संयुक्त राष्ट्र में दिया था, ब्रिक्स में दिया था, संघाई सहयोग संगठन में दिया था। इसमें दिया था। अब कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और आंसर भी देते रहिए आप। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह माध्यम के रूप में कार्य करती है या करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन है इसमें उत्पादन, योजना, बजट, मुद्रा। आंसर बताइए। आंसर होगा मुद्रा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह गोड़प का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है किस खेल से संबंध इसका। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, पोलो। आंसर गेस करिए। आंसर जो होगा हॉकी होगा। ठीक है, इन तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इन वीडियोस का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका जो जीके है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीडी के, उनका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। तो अगर आपको हमेशा रिवीजन करना है तो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन इसमें, मेक इन इंडिया 25 डैश को लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन इसमें 2015, 2014, 2011, 2016। तो आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर जो होगा 2014 को यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये पूछा जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? मंगल पांडे की फांसी से है। तो ऑप्शन है 1857 का भारतीय विद्रोह, प्लासी का युद्ध, प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। आंसर किस करिए? आंसर होगा 1857 का भारतीय विद्रोह। इजी सा क्वेश्चन, यानी ऑप्शन पहला सही होगा। अगला है इसमें, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। तो कहाँ की? तो पेरिस, ओटावा, न्यूयॉर्क, वैंकूवर। कहाँ की? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क की, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार किन परिस्थितियों में जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है कि अभी आपको ये अधिकार कुछ समय के लिए प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय, मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, शांति काल के दौरान, और लास्ट ऑप्शन है बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। आंसर बताइए। आंसर जो होगा चौथा होगा। क्या होगा? कि जब कोई बाहरी आपात स्थितियों के दौरान हो सकता है, जैसे युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इसमें BaOH, B2OH, Ba ब्रैकेट में OH3, BaOH2। क्या होगा? आंसर होगा BaOH2, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? नृत्य शैली से पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन इसमें कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। आंसर गेस करिए क्या होगा?
आंसर होगा कुचिपुड़ी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी? तो नैतिक विचारक समूह, धार्मिक विचारक समूह, नीति विचारक समूह, सामाजिक विचारक समूह। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा नीति विचारक समूह, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। तो किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन इसमें परिवहन मंत्रालय, कला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नृत्य मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय, कला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नृत्य मंत्रालय। गेस करिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डे NULM के साथ साझेदारी की। इसने की थी? तो ऑप्शन इसमें UNDP, UNGA, WHO, यूनेस्को। आंसर बताइए। आंसर होगा UNDP, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? कितने से अधिक? तो ऑप्शन इसमें 300, 500, 600, 400। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, यानी 500, दूसरा ऑप्शन। अगला है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो किस श्रेणी में? तो ऑप्शन है इसमें बास्केटबॉल, घुड़दौड़, बैडमिंटन, नौकादौड़। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नौकादौड़, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? क्रिकेट से नहीं है। तो पहला इसमें ईगल, दूसरा है बास्केट। आपको बताना है, ऑप्शन दिया इसमें, न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है और दोनों सही हैं। आंसर होगा दोनों सही हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, वाट प्रति वर्ग मीटर, हर्ट्ज। आंसर क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन है ये, डेसिबल होगा आंसर इसका, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एस अब्दुल नज़ीर, भूषण रामकृष्ण गवई। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एस अब्दुल नज़ीर, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार या 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार किस राज्य में पूछ रहा है कि महिला की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है? तो इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम। आंसर हो जाएगा केरल, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन इसमें 1810, 1811, 1809, 1808। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1809। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? पूछा है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनगणना, तो उसमें जो अभाव हुआ था उसको मापने के लिए इसमें से कौन सा मानदंड नहीं अपनाया गया था? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन इसमें ऐसे परिवार जिनमें कोई
सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, और लास्ट ऑप्शन है ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा चौथा जो है वो नहीं था। क्या था कि ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को कब अपनाया, भारतीय संविधान को कब अपनाया। तो ऑप्शन इसमें 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा 26 नवंबर 1949, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इसमें, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि पन्नालाल घोष जो हैं किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं ये। तो ऑप्शन इसमें तबला, शहनाई, बांसुरी, घटम। क्या हो जाएगा? बांसुरी। आंसर हो जाएगा बांसुरी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला इसमें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तेलंगाना। आंसर किस करिए? आलू जो है तेल में छाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, यानी तेलंगाना। अगला है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान लॉन्च की। तो किसके प्रभाव में? तो ऑप्शन है इसमें समाजवादी, पूंजीवादी, अधिनायकवादी, पूंजीवाद, अराजकतावाद। तो आंसर हो जाएगा समाजवादी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है गरबा, कथकली, कथक, छऊ। आंसर होगा कथक, तीसरा ऑप्शन सही होगा, कथक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य है या हैं। रिजर्व बैंक के कार्य पूछ रहा है आपसे। तो पहला इसमें मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता। इसमें ऑप्शन दिया है, केवल पहला सही है, कोई सही नहीं है इसमें, दोनों सही हैं, केवल सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा? इसमें जो आंसर होगा वो दोनों होगा, क्योंकि वो मुद्रा जारी करता ही है और आखिरी कर्जदाता है, यानी दोनों सही होंगे, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया गया। पहला इसमें जनरल मनोज पहला है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, दूसरा है एडमिरल R हरिकुमार, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा चौथा होगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला है इसमें, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम जो है कंबलों के लिए और डैश अपने सोने और कीमती पत्थर के लिए महत्वपूर्ण था। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें यह बताया गया कि मौर्य काल के दौरान जो उत्तर पश्चिम था वो कंबलों के लिए और कौन सा था जो अपने सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन है इसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत। कौन था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 का जो 2022 का विश्व कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इसमें नई दिल्ली भारत, काहिरा मिस्र, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, म्यूनिक जर्मनी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिस्र यानी काहिरा में, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की।
पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ था उसमें कितने शहरों ने मेजबानी की थी। तो ऑप्शन इसमें 2, 5, 8, 10। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया है इसमें, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, एक सही है और इसमें कोई नहीं सही है। आंसर किस करिए? आंसर होगा दोनों सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लिएंडर पेस का संबंध डैश है। लिएंडर पेस जो खिलाड़ी हैं, पूछ रहा है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा लॉन टेनिस, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो वर्ष पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन है 1941, 1911, 1921, 1931। जी सा है, आंसर होगा 1931, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो यह किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कर्नाटक में, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो भारतीय मूल के कौन थे जो यूनाइटेड किंगडम में गृह सचिव के पद पर थे? तो ऑप्शन इसमें सुएला ब्रेवरमैन, ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति, कमला हैरिस। आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा तो वो बताना है आपको। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। आंसर किस करिए? आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम आरंभ करने की घोषणा की? तो ऑप्शन दिया है इसमें, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, इजी सा है। ऑप्शन है 8, 4, 2, 6। क्या होगा आंसर? आंसर जो होगा 2 होगा, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो गौतम बुद्ध के बारे में जो कथन है वो आपको बताना है कौन इसमें सही है। तो पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आपको बताना है सही है कि गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे साके गण के नाम से भी जाना जाता है या नाम से जाना जाता था। तो पहला इसमें केवल पहला सही है, कोई नहीं सही इसमें, दोनों गलत हैं। केवल दूसरा सही है और दोनों सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा वो होगा कि दोनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है,
हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, तो पूछा कि किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, तो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज, मशीनरी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा अनाज पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। ठीक है, तो कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया था, तो वही पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है 1 साल, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। कितने साल का या कितने वर्ष का? तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन इसमें आर्थिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। किसको? आंसर गेस करिए। आंसर होगा मौलिक अधिकारों को, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। ठीक है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो वो वाद्य यंत्र पूछ रहा है आपसे। पहला इसमें बांसुरी, तबला, शहनाई, सारंगी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा सारंगी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, डैश करके पूछ रहा है आपसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। पूछ रहा है कि डैश जो है एक बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, जिसका जो प्रदर्शन है मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो वो आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन इसमें मटकी, श्वांग, राय, गणगौर। कौन सी शैली है? आंसर होगा श्वांग, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 IIT स्थापित किए गए थे, तो ऑप्शन इसमें तीसरी, दूसरी, पहली, चौथी। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा पहली, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला इसमें ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है ये। ऑप्शन इसमें डेसिबल, सेंटीमीटर, हर्ट्ज, ओम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डेसिबल। इजी सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन इसमें लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। आंसर होगा इसका केरल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है इसमें NV रमना, रंजन गोगोई, UU ललित, शरद अरविंद बोबड़े। इसका आंसर होगा NV रमना, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन इसमें आमंदी और महामंदी यानी रिसेशन और डिप्रेशन के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन है घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर गेस करिए। इसका आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन है 237, 238, 239, 236। गेस करिए क्या होगा आंसर। इसमें आंसर होगा 238, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। मिलान करना इसमें नाम दिया है और इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है वो आपको बताना है। तो पहला इसमें कि एस बालाचंदर, ठीक है, एस बालाचंदर। दूसरा है अनुष्का शंकर। तीसरा है किशन महाराज। तो इनका जो वाद्य यंत्र संबंध दिया हुआ है, पहला इसमें तबला दिया है, दूसरा है वीणा, तीसरा है सितार। आपको बताना है, गेस करिए आंसर क्या होगा। इसमें आंसर होगा जो एस बालाचंदर हैं, इनका जो संबंध है किससे होगा, इनका संबंध जो है वीणा से होगा, ठीक है। एस बालाचंद्र का संबंध वीणा से होगा। अनुष्का शंकर का संबंध किससे होगा, सितार से होगा, ठीक है, सितार से होगा। और जो किशन महाराज है, इनका संबंध तबला से होगा। यानी पहले का 2 हो जाएगा और बी का जो होगा 3 होगा, यानी सितार। और जो सी है उसका संबंध तबला से हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो कितनी थी आपको बताना है कि 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो कितनी थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 78.8 थी, कि 58.8 थी, कि 70.8 थी, कि 90 थी। गेस करिए कितना होगा। आंसर होगा इसमें 78.8, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है भारत के किस राज्य में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेघालय, ठीक है। वीडियो और क्वेश्चंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम है उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करवाना है, मेन उद्देश्य। तो आपको रिवीजन करना है अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए, ये सीरीज़ आती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है। यह क्वेश्चन है कि एक करंट का क्वेश्चन था उस समय पे कि जो क्लब आई लीग है 2023-24 में खेल रहा है, तो कौन कौन खेल रहा है इसमें। तो ऑप्शन है कि पंजाब एफसी, मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब। तो आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों सही हैं कि केवल एक सही है, कि न तो केवल पहला सही है, न तो पहला सही है, न तो दूसरा सही है, और केवल सेकंड सही है। तो कौन सही होगा, आंसर गेस करिए क्या होगा। जो दूसरा है केवल वो सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टीपू सुल्तान था वो किस वर्ष में मैसूर का शासक बना। तो ऑप्शन है 1798, 1792, 1786, 1782। गेस करिए आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा 1782 में टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट है, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन दिया है शक्तिकांत दास, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, स्वामीनाथ जानकी रमन। आंसर गेस करिए क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन होता रहेगा, लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या होगा, आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 53A, 54A, 51A, 52A। आंसर बताइए। आंसर जो होगा 51A, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर। किसके द्वारा? आंसर बताइए। आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी? तो किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर जो होगा झारखंड होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। कि मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें से दोनों सही है कि एक सही है कि कोई भी सही नहीं है, कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है इसमें केवल एक सही होगा, दोनों सही होंगे, केवल बी सही होगा, न तो ए सही होगा न तो बी सही होगा। पढ़िए एक बार, क्या होगा इसका आंसर? होगा ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर किस करिए क्या होगा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अशोक, बिंदुसार। आंसर क्या होगा? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ नीचे कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सही है। तो ऑप्शन है इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा। यानी जब 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उस समय जो भारत था वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभर रहा था। ये सही है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य यानी मॉनिटरेबल टारगेट्स निर्धारित किए थे। तो आपको बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन दिया इसमें न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है और दोनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। आंसर जो होगा इसमें दोनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया, कुचिपुड़ी। आंसर क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन है ये। आंसर होगा कुचिपुड़ी, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समय की मूल इकाई क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। समय की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है मिनट प्रति सेकंड, सेकंड, घंटा, मिनट। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के संबंध में नीचे स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा उन पर। और दूसरा स्टेटमेंट है हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया है केवल दूसरा सही है कि दोनों सही हैं, केवल एक सही है और कोई नहीं सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। आंसर होगा दोनों सही है। ठीक है, बी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला है नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का फाइनल किन दो टीमों के बीच में खेला गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपसे कि नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो हुई थी, जो फाइनल है, किन दो टीमों के बीच में खेला गया? तो ऑप्शन है असम और
बड़ौदा के बीच में, बड़ौदा और दिल्ली के बीच में, पंजाब और बड़ौदा के बीच में, पंजाब और असम के बीच में। आंसर गेस करिए, आंसर क्या होगा? पंजाब और बड़ौदा के बीच में, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है, ठीक है, और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है, तो उस 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्टार्ट, ओरिजिन, लव, बेस। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा लव होगा, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नृत्य में डैश, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नृत्य में डैश पुरस्कार है कोई, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है? तो ऑप्शन है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, रुक्मणी देवी पुरस्कार, उदय शंकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर बताइए। आंसर होगा पहला, यानी मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? आपसे थीम पूछा जा रहा है कि क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? थीम आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा, गेस करिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन है इसमें पोषण के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज के आयात को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय स्थिरता पहल। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए कि कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुष होते हैं उनके गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है इसमें डुल्लू कुनीठा, डांडिया, कुम्मी, घोड़े मोदनी। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा डुल्लू कुनीठा, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो ऑप्शन है इसमें असम, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। आंसर क्या होगा? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, गेस करिए। आंसर जो होगा वो होगा गुजरात, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, डॉबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? डॉबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? तो ऑप्शन है 2, 8, 6, 4। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर जो होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षर राज्य पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन है, इजी सा क्वेश्चन है ये, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला, यानी बिहार, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आपका जीके है ना, और जो प्रीवियस ईयर है जीडीके, उसका ये रिवीजन हो अच्छे से, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन होता रहे आपका, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा ये सब। अगला इसमें कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में जो कथन दिया गया आपको उसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। सही आपको बताना है। और ऑप्शन है इसमें, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं।
ठीक है, क्या कह रहा है कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ये पहला है। और बी क्या कह रहा है इसमें कि पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि दोनों जो हैं वो गलत है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। केवल जो पहला है वो सही है और दोनों सही हैं, ये भी दोनों सही हैं, और केवल बी सही है। आंसर गेस करिए क्या होगा, सही से पढ़िए एक बार। आंसर जो होगा दोनों सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। इजी सा क्वेश्चन है ये। गिद्दा नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि गिद्दा नृत्य का मुख्य रूप से किस राज्य से संबंध है। तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा इजी सा है, आंसर होगा पंजाब, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा राजा राम मोहन राय, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है। तो ऑप्शन है इसमें बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा। आंसर होगा पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है जिसका वर्णन संविधान में हुआ है। तो ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, भारत का विधि आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा भारत निर्वाचन आयोग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में डैश शामिल है। भारतीय संसद में डैश शामिल है। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है केवल 2 सदन, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और तीसरा ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और लास्ट है राष्ट्रपति और दोनों सदन। आंसर किसके लिए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी राष्ट्रपति तो होते ही होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। आपको खेल बताना है कि इनका संबंध जो है किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। आंसर होगा टेबल टेनिस, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है शब्द 1950 और 1960 के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र यानी और डैश में कहाँ, वही पूछ रहा है डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीकी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे जगह पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दिया है इसमें मैक्सिको, भारत, फिलीपींस, न्यूयॉर्क। आंसर क्या होगा। आंसर होगा फिलीपींस, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है
जिसके नाम पर दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ऑप्शन है सरदार सिंह, धनराज पिल्ले, बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला है इसमें, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी खिलाड़ी दिया है और खेल दिया है कि वो कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें स्मृति मंधाना का संबंध जो है हॉकी से है। आपसे पूछा जा रहा है हॉकी से है, आपको बताना है। और ज्योति याराजी जो है क्रिकेट से संबंध है इनका, ये ऑप्शन में दिया है। तो आप बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन इसमें दिया है कि दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। इनका जो संबंध है वो गलत संबंध दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश सर, कोई शहर का नाम है डैश करके पूछा जा रहा है। शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो जगह दिया है धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहन जोदड़ो। तो आंसर क्या होगा? आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बहुत ही फेमस त्यौहार है, ये उत्सव है। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरल, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था आधव अर्जुन को? ऑप्शन है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल। आंसर किसके लिए? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बास्केटबॉल, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। घाटे में कटौती के बारे में जो नीचे कथन दिया गया है उसको पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। पहला इसमें ए, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। ठीक है, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। दूसरा है, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। ब्रैकेट में दिया है अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ए भी दिया है उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन दिया है इसमें केवल बी सही है, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही, यानी ए बी में से मतलब कोई सही नहीं है, और केवल ए सही है और दोनों सही हैं। आंसर किसके लिए क्या होगा? ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट है, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो कहाँ से किया था? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ से किया था? तो आंसर होगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही होगा। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस नृत्य से संबंध इनका? तो ऑप्शन इसमें पहला भरतनाट्यम, सत्रीय, कथक, मणिपुरी। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, ट्रांसलेट करके हम बताएंगे आपको कि विच टर्म इज यूज टू डिनोट द मेन इनकम कंप्यूटेड फॉर एवरी मैन, वुमेन
एंड चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। यानी इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है कि पर कैपिटा इनकम कहते हैं, PRCS कहते हैं, पर 100 इनकम कहते हैं और GDP कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं आपको कि लिखा है इसमें किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें जिसमें समूह क्वार्टर में रहने वाले लोग शामिल हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं। तो क्या होते हैं, तो खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है, कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होती हैं, आंसर होगा 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इसमें, साइमन कमीशन डैश में भारत आया। तो पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 1928, 1931, 1919, 1922। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 1928 होगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें, कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो पूछ रहा कि जो कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें केवल संगीत और कथा, केवल संगीत और नृत्य, केवल संगीत और नाटक, संगीत नृत्य और कथा, तीनों। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा चौथा होगा, संगीत, नृत्य और कथा। ठीक है, नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसके। तो ऑप्शन है भोरताल नृत्य, मोहिनी अट्टम के लिए, कली के लिए और भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए, तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। जो भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा हैं, पूछ रहा कि कौन सा खेल खेलती हैं वो। तो बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए PM कार्यक्रम का जो उद्देश्य है डैश है। तो पूछ रहा है कि जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है पहला, युवा लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। क्या होगा कि वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है सावित्री जिंदल, आनंद महिंद्रा, आधार पुनेवाला, रतन टाटा। किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रतन टाटा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट होगा, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको। तो ऑप्शन है डिपोजिशन, इवापोरेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। आंसर क्या होगा, कह रहा कि गैस का द्रव में बदले बिना ठोस में प्रत्यक्ष परिवर्तन डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर होगा डिपोजिशन। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ऑप्शन है गिटार, सरोद, सितार, तबला। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा सितार होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो ऑप्शन है इसमें यमुना, गंडक, कोसी, रावी। कह रहा है कि जो प्राचीन हड़प्पा शहर है किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा रावी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है। तो ऑप्शन इसमें पेमा खांडू, विश्वभूषण हरिचंदन, एकनाथ शिंदे, जगदीश मुखी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एकनाथ शिंदे, यानी तीसरा ऑप्शन
सही होगा। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन है विक्रम साराभाई, सी सुब्रमण्यम, वर्गीज कुरियन, मुनकम्बु, संभाशिवन, स्वामीनाथन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा चौथा, ठीक है, यानी MS स्वामीनाथन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर होगा राजस्थान, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जनगणना को अच्छे से तैयार करके जाइए, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो ऑप्शन इसमें जसोली, प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। ये सा है, 5 होते हैं इसमें, कौन सा नहीं इसमें? इसमें पहला है कि जसोली जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो और डैश। तो है इसमें गिनी कोफिशिएंट, हेड काउंट रेशियो, सोशियो इकोनॉमिक क्वोटिएंट, इनकम डिस्पैरिटी इंडेक्स। गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के अनुपात को गरीबी अनुपात या निर्धनता अनुपात डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें? होगा आंसर हेड काउंट रेशियो, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व जो पूछ रहा है कि यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिख, ठीक है, सिख होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A(D), अनुच्छेद 51A(C), अनुच्छेद 51A(B). तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद जो है 51A होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। आप उसमें जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि आपको कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, और जो 51A आता है उसमें कहता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन है इसमें जापान, इंडोनेशिया, स्पेन, पुर्तगाल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन इसमें हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उसमें चल रही थी? तो वो पूछ रहा है। तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय, पाँचवीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आंसर हो जाएगा तृतीय, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा का सभापति का जो पद होता है वो अगर रिक्त होगा तो जो उसका कर्तव्य होगा उसका पालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो आंसर होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। कौन करेगा? तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे वो करेंगे। कब? जब राज्यसभा के सभापति का जो पद होता है वो रिक्त होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो पूछ रहा है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी समयावधि क्या थी? तो ऑप्शन इसमें 2010 से 2015 तक, 2007 से 12 तक, 2009 से 14 तक, 2008 से 13 तक। तो आंसर होगा 2007 से 12 तक, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। पूछेगा कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसकी समयावधि क्या थी? तो आंसर होगा 2007 से 2012 तक, ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन इसमें तपन कुमार पटनायक, डॉक्टर अरुणा मोहंती, गोपिका वर्मा, अकम लक्ष्मी देवी। तो आंसर होगा तपन कुमार पटनायक, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो पूछ रहा है कि जो हॉर्नबिल उत्सव है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें भील, गोंड, नागा, गारो। आप ये बताइए कि
अगर आपको ये पता है कि जो हॉर्नबिल उत्सव है कहाँ का है, तो आप आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो हॉर्नबिल उत्सव है कहाँ का है। आंसर होगा नागा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो पूछ रहा है कि जो भारत देश है उसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, किस देश की सीमा लगती है। तो ऑप्शन इसमें म्यांमार और नेपाल, चीन, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये ईस्ट हो गया, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप देखेंगे कि मैप में यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान, यानी उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। पूछ रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आप ये बताइए कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है असम, मेघालय, गोवा, सिक्किम। क्या होगा? आंसर होगा सिक्किम। इजी सा क्वेश्चन है ये, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन इसमें जोयिता गुप्ता, रेखा शर्मा, माधवी पुरीबुच, गौरवी रेड्डी। तो आंसर होगा जोयिता गुप्ता, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। पूछ रहा है कि जो भारत है इसमें किस धर्म की जो संख्या है ज़्यादा है। तो ऑप्शन है जैन, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। ये सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हिंदू, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया। तो वो पूछ रहा है कि क्या लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है किसानी योजना, किसानी संदेश, किसानी मित्र, किसानी समाधान। तो आंसर होगा किसान ई मित्र, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 का है, तो इसे डैश कहा जाता है। तो कह रहा है कि जब आप टेनिस खेल खेलते हैं और दोनों खिलाड़ी हैं, उन दोनों का जो खेल में अंक है वो 3-3 हो जाए, अर्थात स्कोर 40-40 हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें ड्यूस, इक्कल, रेटल, बैक। तो आंसर हो जाएगा ड्यूस, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। पूछ रहा है कि मौर्यकालीन शिलालेख कौन सा है जो वर्तमान समय में भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कंधार, कलसी, मस्की, गिरनार। तो आंसर होगा कंधार, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कौन सा नहीं है? तो कंधार जो है भारत में नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो ऑप्शन इसमें भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाग 4, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो भाग 3 है इसका संबंध किससे है। नेक्स्ट है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया। तो ऑप्शन इसमें 1967, 1959, 1949, 1999। तो आंसर हो जाएगा 1949, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कब पारित किया गया? तो 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो मुंडारी नृत्य का संबंध आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडारी नृत्य का संबंध किससे है? तो झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन इसमें कतर, जापान, चीन, थाईलैंड। तो आंसर होगा जापान। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन करेगा? तो जापान करेगा 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ऑप्शन इसमें विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा, ये जैसा क्वेश्चन है कि आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आगा खान कब
का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जो आगा खान कप है, पूछ रहा है कि इसका जो संबंध है किस खेल से है? तो ऑप्शन इसमें क्रिकेट, कबड्डी, रग्बी, हॉकी। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1866 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। पूछा कि किस क्रम में व्यवस्थित किया? इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर, घटती परमाणु संख्या, घटते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पूछ रहा है कि जो पंडित रविशंकर थे वो किस वाद्य यंत्र से उनका संबंध था? तो ऑप्शन इसमें बीन, सरोद, सितार, सारंगी। तो आंसर हो जाएगा सितार, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इसमें कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, डैनियल कन्नमन, अल्फ्रेड मार्शल। तो आंसर होगा एडम स्मिथ। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो पूछ रहा है कि जो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था तो वो किस ब्रिटिश नीति के विरोध में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नमक कर, नील की खेती, भू राजस्व, कपड़ा व्यापार अधिनियम। तो आंसर होगा नमक कर। ठीक है, किसके विरोध में? तो नमक कर, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। डैश से अधिक नहीं होगी, तो कितने से अधिक नहीं होगी? तो ऑप्शन इसमें 1/3, 1/4, 1/5 भाग, 2/3। तो आंसर होगा 1/3। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली, किस राज्य की? तो पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानी को दर्शाती है? तो ऑप्शन इसमें मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, छऊ। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा छऊ, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा? चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है? तो पूछा है कि कौन सा वो गेम है जो घर के अंदर भी उसे खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं? तो ऑप्शन है वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ। आंसर बताइए। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को। आंसर हो जाएगा इसमें वॉलीबॉल, यानी पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वो ईयर पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन होगा 2018, 2019, 2015, 2016। तो आंसर हो जाएगा 2019, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कब पारित किया गया? तो 2019 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया? तो पूछ रहा है कि जो नीचे नाम दिया गया इसमें से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है कल्याणी चड्ढा, एम कलावती, मंजू गुप्ता, जया वर्मा सिन्हा। तो आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योजना की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या करती है प्रतिनिधित्व? तो ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, राजनीति, जनगणना, साक्षरता। तो आंसर हो जाएगा साक्षरता। ठीक है, इन चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे? तो किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो ही पूछ रहा है आपसे। तो 21 है, 24 है, 22 है, 23वें। कितने नंबर के थे? तो आंसर हो जाएगा 24वें। ठीक है, कितने नंबर के? तो 24वें थे,
दूसरा ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि जो 23वें थे वो कौन थे। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो हैं उनमें जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है उसमें किस अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन इसमें समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आंसर होगा समानता का अधिकार। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। तो ऑप्शन इसमें जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, सुब्रमण्यम, शिव कुमार शर्मा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जाकिर हुसैन। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो ऑप्शन है कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो पूछ रहा है कि जो टी बाला सरस्वती हैं इनका संबंध किससे है। तो आंसर होगा भरतनाट्यम, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड, जिसे ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माना जाता है, किसने जीता। तो ऑप्शन है इकबाल सिंह लालपुरा, पीडी वाघेला, सुबोध जायसवाल, थलपिल प्रदीप। तो आंसर होगा चौथा। ठीक है, थलपिल प्रदीप, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की। तो किस वर्ष में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति पेश की। तो ऑप्शन है 1991, 1947, 1995, 1980। तो आंसर होगा 1991। ठीक है, कब, तो 1991 में, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन है 8, 4, 6, 5। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन है 9वीं, 11वीं, 12वीं, 10वीं। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, कौन सा हो जाएगा। तो 12वीं जो है वो क्या थी, लास्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है। तो ऑप्शन है विपणित अधिशेष, विपणित घाटा, उत्पादित अधिशेष, उत्पादित घाटा। तो आंसर होगा विपणित अधिशेष, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं कितना है। ठीक है, 963, 943, 923, 903। तो आंसर हो जाएगा 943। ठीक है, इन दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है। पूछ रहा है कि इधर खिलाड़ी दिया है और एक साइड पे खेल दिया है, तो इसमें से जो युग्म है कौन सा सही है। तो ऑप्शन है कि पहला दिया इसमें कि पूजा वस्त्राकर जो है निशानेबाजी से संबंधित है उनका, कुलदीप यादव जो है इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। तो कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जो कुलदीप यादव हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं, ये सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो कहा है केवल सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है। तो किसमें पीठ के बल तैरा जाता है। तो ऑप्शन इसमें फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई स्ट्रोक, स्ट्रीम लाइन, बैक स्ट्रोक। तो आंसर होगा बैक स्ट्रोक, यानी चौथा ऑप्शन सही हो। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जो साक्षरता दर है जनगणना के अनुसार उसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है उसको पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया इसमें 74.04, 65.46%, सब परसेंट में है, 82.14%, 39.3%। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 82.14%, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। कितनी है साक्षरता दर, तो 82.14% है। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन इसमें जोनीता गांधी, कृष्णा पटेल, वाणी जयराम, सुनिधि चौहान। तो आंसर होगा कृष्णा पटेल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? ठीक है, 77th जो इंडिपेंडेंस डे था हमारा, तो उसे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ऑप्शन इसमें 2020, 2021, 2023, 2022। तो आंसर क्या होगा? 2023 में, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कब 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन इसमें नरेंद्र सिंह नेगी, दीवान सिंह बजेली, जतिन गोस्वामी, तपन कुमार पटनायक। तो आंसर होगा तपन कुमार पटनायक, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? पूछा है कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें कौन सा जो है नीचे वो क्रोध रस को दर्शाता है? तो ऑप्शन है रौद्र, रौद्र, शांत, हास्य, वीर। तो आंसर हो जाएगा रौद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? रौद्र, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो ईयर पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन इसमें 1995, 1948, 1998, 1978। तो आंसर होगा 1995। ठीक है, कब? तो 1995 में वो सदस्य बना, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का डैश व तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण कौन कौन से चरण हैं? गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है त्रिअवस्थी, द्विधा गति, अपर रूप। तो आंसर होगा बिंदु, इन चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार जो द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC 2011 में परिवारों को कितनी श्रेणी में स्थान दिया? तो ऑप्शन है 6, 5, 3, 4। तो आंसर होगा 3। ठीक है, कितनी श्रेणी में? तो 3 श्रेणी में, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते हैं उसे? स्मैश, शॉर्ट सर्विस, लॉन्ग सर्विस, रैली। तो क्या कहते हैं उसे? इसे कहते हैं स्मैश। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। तो पूछ रहा है कि जो ओलंपिक खेल होता है उसमें जो पूल तैराकी होती है उसमें 8 लेन में विभाजित डैश मीटर, कितने मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है वो। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 25, 100, 75, 50 मीटर। तो आंसर होगा 50 मीटर। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। तो पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान उसमें मैंने कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसी से पूछ रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना है। तो ऑप्शन है राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक असमानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भाव। तो आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, यानी तीसरा ऑप्शन जो है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या हासिल करना है उद्देश्य इसका? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है कि जो हरित क्रांति है उससे नीचे स्टेटमेंट दिया है, आप उसको पढ़िए और बताइए। ठीक, तो इस स्टेटमेंट है इसमें पहला, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। ठीक है, दूसरा है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो स्टेटमेंट पढ़ लिए हम। ऑप्शन दिया इसमें केवल एक सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ये भी दोनों सही हैं, और न तो ए सही है न तो बी सही है। तो आंसर होगा कि दोनों सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में
1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? तो ऑप्शन इसमें एम.वी. श्रेयम्स कुमार, महेंद्र मोहन गुप्ता, एन.के. शांत कुमार, होमुरसजी एन कामा। तो आंसर होगा के.एन. शांत कुमार। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य एक कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान डैश के अंतर्गत किया गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कहाँ लिखा गया है, किस भाग में लिखा गया है? तो ऑप्शन इसमें भाग 5, भाग 4, भाग 4A और 3। तो आंसर होगा भाग 4 में। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसमें नरेंद्र सिंह, S.A. पानसे, रजनीश कुमार, संजीव मिश्रा। तो आंसर होगा रजनीश कुमार, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, किसके संबंध में? तो राजस्व व्यय के संबंध में। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट इसमें कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें कि यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, और इसमें कह रहा है कि केवल बी सही है, दोनों सही हैं, ए भी दोनों सही हैं, और इसमें कोई सही नहीं है, केवल ए सही है। तो आंसर हो जाएगा कि जो ए बी है ना, ये दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आर्य समाज, स्वामी नारायण आंदोलन, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? धम्म शब्द का जो संबंध है वो पूछा है। तो ऑप्शन इसमें अशोक, रुद्रदामन, राजा राज चोल प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, सर्विसेज, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो किस दिवस पर? तो ऑप्शन है खेल, एकता, स्वास्थ्य, युवा। तो आंसर होगा एकता दिवस पर। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो आपकी यहाँ पे 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ समाप्त होती है। आई होप कि इसे आप देख के जाएंगे अच्छे से, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसे अपने पसंद आया हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने मित्रों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।